हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक गोयल स्वागत करता हूं आप सबका विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी बिजनेस स्टडीज। यानी मैं अभिषेक गोयल आप सब लोगों को टीच कर रहा हूं बिजनेस स्टडीज। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जी, फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग आपके यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। एक सिलेबस का ओवरव्यू हम लोगों ने आपका जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें ले लिया था। आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम आपकी यूनिट 1, दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ये यूनिट आप लोगों की हम स्टार्ट करेंगे जी। आज की पहली क्लास बिल्कुल हल्की हल्की चीजें हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे आप जैसे जैसे अगले लेक्चर्स में चलोगे मेरे साथ, वैसे वैसे आपको एक आइडिया होता जाएगा कि इस चैप्टर में हमारे क्या चीजें रहने वाली हैं। सबसे पहली बात, आज की क्लास में जो लेक्चर 1 है हमारा जी, वो रहेगा इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर। यानी कि आज के क्लास में हम लोग सिर्फ इतनी बात डिस्कस करेंगे कि एक्टिविटीज क्या होती हैं और कौन सी एक्टिविटीज आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएंगी एंड विच एक्टिविटीज आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की। सबसे पहली बात, जो फर्स्ट स्लाइड पे हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे वो है आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज। तो जैसा आप सब जानते हो, मैं आपको बता भी दूं, एवरी ह्यूमन बीइंग, अगर हम बात करें, एवरी पर्सन इज बिजी इन डूइंग समथिंग। हर व्यक्ति कुछ न कुछ आपका एक्टिविटी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी की मैं बात करूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, आपकी मम्मी हो सकता है जी इस टाइम खाना बना रही हो, कपड़े धो रही हो, या फिर आपके पापा बिजनेस में गए हैं या वो जॉब कर रहे हैं। एवरी पर्सन इज डूइंग समथिंग। हर लोग, हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर रहा है। देखिए क्या बोलते हैं जी, एवरी ऑफ अस डज एन एक्टिविटी इन रूटीन टू सेटिस्फाई अवर वांट्स। हम लोग रोजाना डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, जिससे क्या हो सके जी, हमारी जो वांट्स हैं, जो हमारी नीड है, वो सेटिस्फाई हो सके। इसका क्या मतलब जी, इसका मतलब ये, हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि आपकी भूख मिट जाए, आपको भूख ना लगे। ठीक है, हम ब्रश क्यों करते हैं? ताकि हम फ्रेश रहें। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ताकि आगे जाके हम एक सक्सेसफुल करियर अपना सेट कर सकें। जॉब क्यों करते हैं जी? ताकि हम अर्निंग कर सकें। बिजनेस करने का मोटिव क्या है आपका? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो हर व्यक्ति किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी है, ये हम लोगों को मालूम है। देखते हैं फटाफट से कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड्स में इंक्लूड करे हैं। सबसे पहली बात जी, सम ऑफ अस आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स। इसका क्या मतलब है? हम में से कुछ लोग बिजी हैं किस चीज में? प्रोडक्शन करने में। प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है जी? आप रॉ मटेरियल लेकर आए। रॉ मटेरियल मीन्स, रॉ मटेरियल का मतलब आप कच्चा माल लेकर आए, उसके ऊपर आपने प्रोसेसिंग की और उसको फिनिश गुड्स में तैयार किया। फॉर एग्जाम्पल, आप धागा लेकर आए और उससे आपने एक शर्ट बना दी। ठीक है, प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है जी? कोई सामान लेकर आना जो कि हमारा रॉ मटेरियल है, उसमें हम कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस करेंगे जी, इंप्रूवमेंट्स करेंगे और उसको हम शेप दे देंगे आपकी फाइनल गुड्स की, फिनिश्ड गुड्स की। ठीक है, तो ये क्या है जी, कुछ ना कुछ बिजी हैं लोग इस एक्टिविटी में, बिल्कुल हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलते हैं जी, सम ऑफ अस आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। इसका क्या मतलब है? हम में से कुछ लोग व्यस्त हैं किस चीज में? बाइंग। बाइंग का क्या मतलब होता है बेटा? बाइंग मतलब सामान को खरीदना, एंड सेलिंग, सेलिंग मतलब बेचना। फॉर एग्जाम्पल, आपके आस पड़ोस में अगर कोई किराना शॉप है, तो वो लोग क्या करते हैं जी, वो मार्केट से सामान खरीद कर लाते हैं और कंज्यूमर्स को बेच देते हैं। तो क्या कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी। क्या काम? सामान को खरीदना और बेचना। उसके बाद, सम ऑफ अस आर बिजी इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब जी? कुछ लोग एडवोकेट्स हैं जो अपनी एडवोकेसी कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ की फील्ड में। ऐसा करते हैं जी? बिल्कुल करते हैं। हम देखते हैं कोर्ट्स में वकील होते हैं, जज होते हैं, आपके लॉयर्स हैं, ये सब लोग बिजी हैं लॉ में। इसके अलावा हो सकता है कि कोई सीए है या कोई सीएस है, कोई अकाउंटेंट की जॉब कर रहा है। समझ रहे हो? तो हर व्यक्ति किसी न किसी चीज में बिजी है। आगे देखते हैं जी, सम ऑफ अस आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स। ये कौन लोग होते हैं बेटा जो पेशेंट्स को ठीक करते हैं? डॉक्टर्स। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो कुछ लोग डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। आगे जी, सम ऑफ अस आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज। कुछ लोग फैक्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। फैक्ट्रीज में कौन जी? एक तो ओनर होता है जिसकी फैक्ट्री है, दूसरे कौन लोग?
जो चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, लेबर। लेबर है जो वो अपना काम कर रही है फैक्ट्री में, मशीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं लोग। क्या इस काम में बिजी हैं? बिल्कुल है जी बिजी। सम ऑफ अस आर सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, इसका क्या मतलब है, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं जी, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जॉब कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में से किसी के पेरेंट्स भी गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक। सम ऑफ अस आर बिजी इन प्रोपेगेटिंग रिलीजन, इसका क्या मतलब है, कुछ लोग व्यस्त हैं धर्म प्रचार करने में। यानी कि मैं बात करूं, कोई मंदिर में पुजारी है जी, वो पूजा पाठ करता है। कुछ लोग हैं जो अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा सम ऑफ अस आर बिजी इन डूइंग सोशल वर्क, सोशल वर्क में भी काफी सारे लोग व्यस्त हैं। आपने सोसाइटी का नाम सुना हो, या लोग जो क्या करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। अभी लॉकडाउन हुआ था तो उसमें क्या है, आप सब लोगों ने भी, गरीब लोग हैं जो जिनके पास प्रॉपर राशन नहीं था उनके पास, उनको राशन दिया। ऐसे लोग भी क्या कर रहे हैं जी, सामाजिक कार्य करने में भी लोग व्यस्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इतनी सारी एक्टिविटीज हम लोगों ने देखी कि हर व्यक्ति किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी है, यानी कि एवरी पर्सन इज बिजी इन डूइंग समथिंग। आपकी मैं अगर बात करूं, आप खाने में, सोने में और पढ़ाई करने में व्यस्त हैं जी, ठीक है। इसी तरीके से सभी लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं, ठीक। अब बात आती है सर, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब। हमें मालूम है हर लोग, हर व्यक्ति कोई ना कोई काम कर रहा है, लेकिन हमारे पढ़ाई का क्या मतलब। तो देखते हैं बेटा इसका काम क्या आएगा आपका। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे, कौन सी एक्टिविटीज आप लोगों को अपने बिजनेस में रखनी है और कौन सी एक्टिविटीज आपकी बिजनेस स्टडीज में आपके काम नहीं आएगी। आपको क्या पता इसमें से कौन से बिजनेस है, बिजनेस नहीं है। अगर बिजनेस नहीं है तो क्या चीजें हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। आपने ह्यूमन एक्टिविटीज पढ़ लिया? बिल्कुल पढ़ा जी। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है, ऐसी एक्टिविटीज जो हम लोग करते हैं अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि हमारी जो जरूरत है उसको हम पूरा कर ले, इसलिए हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, अब हम क्लासिफाई करेंगे आपकी इन ह्यूमन एक्टिविटीज को। क्या ये ह्यूमन एक्टिविटीज जो इतनी सारी आपने पढ़ी, 7-8 एक्टिविटीज, क्या वो सारी एक्टिविटीज एक जैसी हैं या दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो देखते हैं जी, आपकी क्लासिफिकेशन जो हो गया ह्यूमन एक्टिविटीज का, वो 2 पार्ट्स में किया जाएगा, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि जो आपका लेक्चर है आज का वो इसके ऊपर रहने वाला है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है जी, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या रहेंगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 टुकड़ों में हम लोगों ने तोड़ा है। सबसे पहली बात, एक है जी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द अदर वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये क्या होती है, आइए देखते हैं फटाफट। मैं आपको अगर सिंपल शब्दों में बताऊं, द एक्टिविटीज विच आर डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जो आप लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, उसको हम बोलेंगे जी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जो एक्टिविटीज जिसमें हमारा मोटिव, ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, उसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। बिल्कुल बेसिक शब्दों में मैंने आपको बताया। अब देखते हैं जी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन विद एन एम टू अर्न लिवलीहुड। यानी कि आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है। उस पैसे को कमाने के लिए अगर आपने कोई एक्टिविटी की तो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है जी। समझ रहे हो, सारी एक्टिविटीज जहां से भी आपका मोटिव पैसा कमाना है वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएंगी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं जी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर undertaken out of love, sympathy, sentiments and patriotism etc। यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जो आपने की प्रेम भाव से। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, पूरी फैमिली के लिए खाना बनाती है, क्या उनका मोटिव पैसे कमाना होता है? नहीं, वो प्यार में करती हैं, आप लोगों से प्यार करती हैं, इसलिए वो खाना बनाकर आप लोगों को खिलाती है। सिंपैथी मीन्स सहानुभूति से, आपने दया भाव से कोई काम किया किसी के लिए, आपने किसी की मदद कर दी, आपके दोस्त के चोट लगी, आप उसको हॉस्पिटल लेके गए, क्या आपका मोटिव पैसे कमाना था? नहीं। इसके अलावा जी सेंटिमेंट्स, आपके सेंटिमेंट्स जुड़े हैं किन्हीं चीजों से, तो वो आप एक्टिविटी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल,
सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप अपने घर की साफ सफाई रखते हैं, चीज़ों को मैनेज रखते हैं, वहां पे आपका मोटिव क्या है जी? आपके घर की साफ सफाई करके आप पैसा नहीं कमाना चाहते हो। ठीक है। पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति में आप कोई कार्य कर रहे हो जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं है। ठीक है, तो वो एक्टिविटीज आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएंगी। इतनी बात क्लियर है जी? क्लासिफिकेशन हमने किया। देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इफ क्लासिफाई ह्यूमन एक्टिविटीज। दैट इज नंबर वन आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नंबर टू दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 1 मार्क्स, तो बच्चे क्या करते हैं जी? आंसर करके आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लिखते हैं। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज विच आर डन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। चलो इतनी बात ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक लिखा कि ऐसी एक्टिविटीज जहां आपका मोटिव या एम पैसे कमाना है वो इकोनॉमिक। जब वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को आंसर करते हैं तो क्या लिखते हैं जी? ऑल एक्टिविटीज विच आर नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपको इस तरीके से आंसर नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, आप लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको मालूम है तो भी आप जो उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हो वो प्रॉपर वे नहीं है। आप प्रॉपरली लिख के आइए जी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज विच आर डन विदाउट द ऑब्जेक्टिव या मोटिव ऑफ अर्निंग मनी। दैट इज दीज एक्टिविटीज आर डन आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एंड पेट्रियोटिज्म एक्सेट्रा। ठीक है, आपको अगर चीजें आती हैं तो उसको बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट करो, यहीं पे आपके मार्क्स कट जाते हैं। आपको आता सब है लेकिन आपने अच्छे से उसको लिखा नहीं, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं जी। डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दोनों में डिफरेंस क्या है? हमें एक डिफरेंस तो मालूम चला गया। भी बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस ये है जी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपका पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसे कमाना। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप पैसे नहीं कमाना चाहते हो। ये एक्टिविटीज आप करते हो या तो आप किसी से प्यार करते हैं या सिंपैथी के कारण, सेंटिमेंट्स जुड़े हैं आपके किन्हीं चीजों से, तब आप ये एक्टिविटीज करते हैं। देखिए जी क्या लिखा है, द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड्स ऑन द बेसिक मोटिव्स विथ विच दे आर परफॉर्म्ड। यानी कि हम मोटिव चेक करेंगे किस मोटिव के अंडर ये एक्टिविटीज करी जा रही हैं और उस अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे। द सेम एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक, एक एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है अगर वो रिजल्ट कर रही है पैसा कमाने में। इफ एन एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी देन इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन अगर वही एक्टिविटी एंड कैन बी नॉन इकोनॉमिक, वही एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक हो सकती है आपकी इफ द मोटिव इज टू सर्व अदर्स, दूसरों को सेवा देना आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, तो वहां पे वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि आपका मोनेटरी गेन यानी कि मुनाफा कमाना कह लीजिए या पैसे कमाना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं जी। व्हेन ए लेडी कुक्स फूड फॉर द मोनेटरी गेन इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब एक महिला खाना पकाएगी पैसे कमाने के लिए, यानी कि वो या तो शेफ है या कुक है किसी रेस्टोरेंट में और वहां पे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पे उनका मोटिव क्या है जी? पैसे कमाना। तो वो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट इफ द सेम लेडी, वही महिला अगर रात को घर जाके खाना बनाती है अपनी फैमिली के लिए, तो वो क्या हो जाएगी? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर जी इतनी सी बात। अगर आप खाना बनाते हो किसी रेस्टोरेंट में, किसी और को खिलाते हो, आपका मोटिव पैसे कमाना है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर वही खाना आप अपने घर पे बना रहे हो अपने बच्चों के लिए देन, या अपने पेरेंट्स के लिए या अपने दोस्तों के लिए, देन इट इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह अगर एक टीचर एक स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसको सैलरी मिलती है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट अगर वही टीचर अपने बच्चों को, अपने बेटे या बेटी को पढ़ाएगी घर पे, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बताएं फटाफट से, इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल इजी इजी आसान शब्दों में हमने समझा। ये जितने आसान यहाँ पे आपके टॉपिक्स हैं, इतने ही आसान आपके पूरे बिजनेस स्टडीज में रहने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जो टिपिकल चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना है, पढ़ने का क्या तरीका है, ये हम तरीके से आपके करते चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आपके डिफरेंस। मैंने आपको बताया अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क का आए
तो आप उतनी बात लिख के आ सकते हैं जी। आपने मीनिंग दिया, डिफरेंस बताया कि ऑब्जेक्टिव अर्निंग मनी एंड नॉट अर्निंग मनी, और आपने एग्जाम्पल दे दिया, दैट्स इनफ। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपका 4 या 5 मार्क्स में आता है तो हम एक टेबल की फॉर्म में उसको प्रेजेंट करेंगे और एक डिस्टिंक्ट पूरा डिफरेंस हम लोग बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं फटाफट से। सबसे पहली बात, आपको बेसिस जरूर लिख के आना है जी जब भी आप आंसर करेंगे। बेसिस, आप किस बेस पे दोनों चीजों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि आपका बेस क्या है। यहाँ पे हमारा पहला बेस क्या है जी, मीनिंग। दोनों का मीनिंग क्या है, इस चीज पे हम डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहली बात, फिर से बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है जी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लिवलीहुड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी है जी, जिससे हम हमारे रोजाना के खर्चों को कमा सकें, जो हमारी अर्निंग है वो कर सके, पैसा हम कमा सके, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएंगी। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पेट्रियोटिज्म एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये बात हम काफी बार पढ़ चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। एक बात और, जब भी आप डिफरेंस लिखेंगे तो कोशिश करें, अगर आपके पास मीनिंग है और या डेफिनेशन है तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में आप वही बताएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी, बेस क्या है डिफरेंस करने का चीजों का। बेस क्या है जी हमारा, पर्पस, मोटिव, एक्सपेक्टेशन, तीनों एक ही बात है। आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, या आपका पैसे कमाना मोटिव है या नहीं है, इस बेस पे हम अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आपको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके जी, देखते हैं सबसे पहली बात, दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू मनी एंड टू क्रिएट वेल्थ। ये एक्टिविटीज आपकी की जाती हैं पैसा कमाने के लिए और आपकी जायदाद, प्रॉपर्टी, वेल्थ इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, दूसरी तरफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स, यानी कि आपके मन को शांति मिलेगी, आपका दिमाग रिलैक्स होगा, आप दूसरों की मदद करेंगे, सेवा करेंगे, इस दया भाव से। इन कारणों के अंडर ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप रिलैक्स फील करें, आपके मन को शांति मिले। आपने किसी बुजुर्ग को रोड क्रॉस करवा दिया, आपके मन को शांति मिलेगी। आपने किसी की हेल्प की, भूखे को खाना खिला दिया आपने, आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये ऑब्जेक्टिव आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले एक बात और बता दूं मैं आपको। अब क्या होता है बेटा, बच्चे क्या करते हैं जी, पर्पस, मोटिव, एक्सपेक्टेशन लिख के जी यहाँ पे क्या लिखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सीधा लिख देते हैं अर्निंग मनी, यानी कि पैसा कमाना। 2 वर्ड्स में वो निपटा देते हैं चीजों को। ठीक है, इतना यहाँ लिखा और यहाँ पे लिख देते हैं नोट अर्निंग मनी। अगर आपको आता है तो आप आलस क्यों कर रहे हो चीजों को, आपको इस तरीके से नहीं लिख के आना है। ठीक है, कि आपने लिखा अर्निंग मनी, नोट अर्निंग मनी, नहीं, आप प्रॉपर लाइन लिख के आओ ताकि टीचर को दिखे आपने प्रेजेंट किया है आंसर को बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये हम नहीं करेंगे, आलस हमें नहीं करना है। आप अपनी मेहनत से याद करके पढ़ के अच्छे से चीजों को लिख के आओगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स क्या है जी, देखते हैं फटाफट से। अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, एक मजदूर एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिल्कुल है जी, क्योंकि वो काम करेगा और पैसे कमाएगा। अ डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को देखता है, सॉल्यूशन एनालाइज करता है और दवाइयाँ देता है। अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है जी, बिल्कुल है, वो सैलरी लेगा। ठीक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखते हैं जी। अ हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, एक हाउसवाइफ अपने घर के लिए खाना बना रही है, वहां पे वो पैसा नहीं कमाएगी। आपकी मम्मी कहती है ला बेटा 30 रुपए, मैगी खिलाई मैंने तेरे को, ऐसा नहीं होता है। अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड, एक लड़के ने मदद कर दी एक व्यक्ति को रोड क्रॉस करवाने में, क्या वो ये कहता है लाओ अंकल जी 2 10 रुपए मैंने आपको रोड क्रॉस करवा दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी, अगर ऐसा है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है जी, आप पैसा कमाना चाह रहे हो। एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल क्लास में, वो डेली सुबह जाता है जी, फुटपाथ पे बैठ जाता है, 10 10 रुपए लेके रोड क्रॉस करवाता है, वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। ओके जी, क्लियर इतनी बात। चलिए देखते हैं एंड रिजल्ट, इसका क्या मतलब है जी, एट द एंड क्या होगा, जब वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका क्या मतलब है, आपने पैसे कमाने के लिए एक फैक्ट्री लगा रखी है, तो जब आप क्या करते हो,
एक्टिविटी करते हो उस फैक्ट्री में, तो एंड रिजल्ट क्या होता है, वहां पे गुड्स का प्रोडक्शन होता है या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है जी। परचेज सेल भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज में आप क्या करते हो, सामान खरीदते हो और बेच देते हो। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंड रिजल्ट क्या रहेगा जी, मेंटल सेटिस्फेक्शन। जिस व्यक्ति ने वो कार्य किया उसको मानसिक रूप से आराम मिला उसको। ठीक है जी, मेंटल सेटिस्फेक्शन उसको हुई। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भूखे को खाना खिलाया तो सामने वाले की भूख खत्म हो गई, उसने खाना खा लिया, उसका पेट भर गया और आपको भी मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि आपने किसी की हेल्प की। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, टाइप्स। सबसे इंपॉर्टेंट, आगे आपका पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के क्या टाइप्स होते हैं जी, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अभी आपको सिर्फ याद करना है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा आपको टिप्स पे होंगे बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अभी आप इतना जान के चले कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी 3 टाइप्स की होती हैं जी, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। एक ओवरव्यू दूं, ब्रीफ, बिल्कुल हल्का सा। बिजनेस मतलब आप कहीं जॉब नहीं कर रहे, आप खुद मालिक हैं अपने काम के। प्रोफेशन मीन्स आपने पर्टिकुलर पढ़ाई की, ट्रेनिंग की, डिग्री ली, अब आप दूसरों को, आप अपनी स्पेशल स्किल से उस पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट, आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। अभी इतना जाने, टाइप्स हमने पढ़ लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। जी 3 टाइप होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं है जी, देखो ये रिलीजियस भी हो सकते हैं, आप अपने धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं, सोशल भी हो सकते हैं, पेरेंटल, पेट्रियोटिक। ठीक है जी। तो इसमें आप इन एक्टिविटीज को बोल सकते हैं जी ऐसी एक्टिविटीज जो आप अपने देश के लिए कर रहे हैं, या आप अपने धर्म के प्रचार के लिए कर रहे हैं, या किसी को सेटिस्फेक्शन देने के लिए आप लव के अंडर, सिंपैथी के अंडर कोई काम कर रहे हैं, तो वो आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएंगे। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं जी, ड्यूरेशन। इसका क्या मतलब है, आप कब कब ये काम करते हो। क्या आप डेली किसी को रोड क्रॉस करवाते हो? नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जिसका बिजनेस है, क्या वो डेली बिजनेस पे जाता है? बिल्कुल जाता है जी। एक टीचर डेली पढ़ाता है जी। एक मजदूर डेली काम करता है। आपके पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट सेक्टर में, क्या वो जॉब पे डेली जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं जी। तो यहाँ पे हमारा बेसिस क्या है, ड्यूरेशन। ये एक्टिविटीज कितनी देर या कब की जाती हैं, दे आर परफॉर्म्ड रेगुलरली टू अर्न लिविंग। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो की जाती हैं आपकी रेगुलर बेसिस पे की जाती हैं, ताकि आप पैसे कमा सको। ठीक है जी। देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दे आर नॉट डन रेगुलरली, यूजली दे आर डन ड्यूरिंग फ्री टाइम। आप डेली किसी की मदद नहीं करते हो। ठीक है। ये आपकी फ्री टाइम में की जाने वाली एक्टिविटीज हैं। ठीक है। अब एक बच्चा था जी लास्ट क्लास में, वो कहता है सर मम्मी तो खाना डेली बनाती है। बेटा वो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, आपको खाना खाना है, खाना बना के देते हैं। जबकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल आप डेली देश के लिए कुछ नहीं करते, पेट्रियोटिक एक्टिविटीज लगा लीजिए। आपकी अगर मैं बात करूं, आपके पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये ऐसी एक्टिविटीज होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहां पे आप लोग डेली बिना पैसे कमाने के मोटिव के नहीं करते। ठीक है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है। एक पुजारी है, वो डेली पूजा करता है मंदिर में, लेकिन आप ओकेजनली जाते हो। ठीक। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे जी, दे आर नॉट डन रेगुलरली। ठीक। इस बात को हम यहाँ पे रखेंगे। जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में दे आर परफॉर्म रेगुलरली टू अर्न लिविंग। बताइए मेरे को फटाफट से, इतनी बातें क्लियर हैं? आई होप सो कि इस चार्ट में आपको, इस टेबल में, डिफरेंस टेबल में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। एक एक वर्ड को हमने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है जी। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है हमारे लिए, ह्यूमन एक्टिविटीज। अरे ऐसा नहीं लग रहा, ये स्लाइड तो हमने देखी थी, बिल्कुल देखी थी जी ये सारी एक्टिविटीज। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है जी, लेट अस आइडेंटिफाई। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है। ठीक है जी। सारी एक्टिविटीज आपने पहले देखी, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने देखा जी सभी लोग या तो ये काम कर रहे हैं जी, सामान बना रहे हैं या सामान खरीद बेच रहे हैं। अब हम देखते हैं इनमें से कौन सी एक्टिविटीज आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है और कौन सी एक्टिविटीज आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है, यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। चलिए देखते हैं जी। जो लोग कुछ सामान बनाकर प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक? फटाफट से सोचिए जी, फटाफट से सोचें, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? बिल्कुल ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं ये। क्यों जी? क्योंकि आप जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हो,
आप जो सामान बना रहे हो उस सामान को आप बनाकर बेचोगे, इसलिए ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। जो लोग बिजी हैं सामान को खरीदने में बेचने में, शॉपकीपर्स जो सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? बिल्कुल ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर किसी बच्चे को लगा ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाने हैं, सामान खरीद कर बेच रहे हो आप, सेलिंग वर्ड यूज हुआ है आपका। ठीक है जी, आप बेचोगे तो ऑब्वियस सी बात है जितने का खरीद के लाए हो उससे कम में तो बेचोगे नहीं, आपको ज्यादा में ही बेचना है। ठीक है जी। जो लोग लॉ का प्रोफेशन यानी कि एडवोकेट्स हैं, जो वो केस लड़ते हैं किस चीज के लिए जी? फीस लेते हैं, अपने पैसे कमाते हैं, बिल्कुल। तो क्या होगा जी? ये भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर्स पेशेंट्स को जो ट्रीट करते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब इसमें क्या होता है जी, एक डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, हम देखेंगे। हमें इतनी बात से क्या लग रहा है कि डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं और फीस ले रहे हैं, तो हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। लेकिन यहाँ पे अगर लिखा होता एक डॉक्टर ने, उसका बेटा बीमार हो गया घर पे और उसने उसको दवाई दे दी, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी हो जाएगी। फिलहाल इसको क्या बोलेंगे जी? इकोनॉमिक, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ इतना बोला गया है कि डॉक्टर्स पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके जी। जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, लेबरर्स बोल लीजिए उनको, लेबर्स क्लास जो है, मजदूर हैं या जो लोग फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, सुपरवाइजर या किसी भी लेवल पे, उसको क्या बोलेंगे जी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आप बड़ी जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं जी, चलो अच्छी बात है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट जी, जो गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? क्या वो सैलरी लेते हैं, पैसा कमाते हैं? बिल्कुल कमाते हैं जी, तो वो क्या होगा आपका? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, ये तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जी, हो सकता है सभी इकोनॉमिक हो, कोई जरूरी थोड़ी है जितने भी यहाँ लिखी हैं सारी नॉन इकोनॉमिक या इकोनॉमिक होंगी या दोनों मिक्स होगी। हम अगली एक्टिविटी देखते हैं। सम ऑफ अस आर बिजी इन प्रोपेगेटिंग रिलीजन। धर्म प्रचार कर रहे हैं जी, हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई ओकेजन होता है, दिवाली होती है या होली होती है, वो हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या हम पैसे कमाने के लिए करते हैं जी? या कभी भी कोई, फॉर एग्जाम्पल अभी भूमि पूजन था राम मंदिर का, तो उसमें क्या है जी, वो हम धर्म प्रचार कर रहे हैं, हम पैसे कमाने के पर्पज से वो काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ठीक है, चलो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आ गई, हमने देख लिया कौन सी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट जी, सम ऑफ अस आर बिजी इन डूइंग सोशल वर्क। आप सोशल वर्क कर रहे हो, दूसरों की मदद कर रहे हो, आपने किसी को रोड क्रॉस करवाने में हेल्प की या आपने ट्रैफिक रूल्स के लिए जागरूक किया लोगों को, तो क्या वो आपकी इकोनॉमिक है? नहीं, आप पैसा नहीं कमा रहे हो, वो आप लव या सिंपैथी या दूसरों की केयर टेक करने के लिए वो काम कर रहे हो, तो वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है तो बताएं फटाफट से, क्या नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपको डिफरेंस क्लियर है अच्छे से? ठीक है, अगर आपको ये बातें क्लियर हैं अच्छे से, तो आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे। ठीक है, मिक्सअप नहीं करेंगे चीजों को, या बहुत सारा काम हम एक दिन में नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियरली चीजों को माइंड में रखते हुए पढ़ेंगे। और सिर्फ बिजनेस नहीं पढ़ेंगे जी, हम सभी सब्जेक्ट्स पे बराबर फोकस करेंगे, अकाउंटेंसी भी, इकोनॉमिक्स भी, और हमारे और एनी अदर सब्जेक्ट्स, इंग्लिश या आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज का अगर कोई सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट्स पे हमें पूरा पूरा टाइमली फोकस करना है। ठीक है जी, आज की क्लास में हम इतनी ही बातें डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आप सभी अच्छे हैं और आप अब सभी अपना ध्यान रखें। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।